और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है किसको। तो मतलब कह रही है कि जो जहाँ रहते हैं वो वहीं वोट देंगे। और ये जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का वोट क्यों कटेगा भैया, पिछड़ों का, दलितों का, किसी का वोट नहीं कटेगा। है कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लगभग मतदाताओं के पास पहुंचना असंभव है। तो पूछते हैं ये बूथ लूटने वाले लोग हैं ना, इनको कभी वोटर से मतलब रहा था क्या? उनका रुख सकारात्मक नहीं था, ये भी हम कह सकते हैं। इन्होंने हमेशा जनता को ठगा और जनता के वोट को खरीदा और जनता के वोट को लूटा है। अगर वो नहीं सुनेंगे हम लोगों की बात तो फिर 3-4 किलोमीटर पर न्यायालय है, वहां न्याय के लिए जाएंगे हम लोग। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर लगातार जो आरोप है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। जो विपक्ष है उनकी तरफ से कई सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर के बिहार की राजनीति में खूब घमासान दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। जो विपक्ष है वो सीधे तौर पर टारगेट करते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रही है कि जो गरीब है, दलित है और अति पिछड़ा है, उनके वोट को प्रभावित करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से वोट बंदी का जो टैगलाइन है वो दिया जा रहा है। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो एनडीए गठबंधन है वो भी आक्रामक होते हुए नजर आ रही है और चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रही है और विपक्ष को लगातार घेरने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ऐसे में बीजेपी के नितिन नवीन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये लोग संविधान की दुहाई देने वाले लोग जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, अपने कार्यकाल में इस देश का सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा धब्बा आपातकाल दिया, वो आज कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रहे हैं। कभी संवैधानिक बॉडी को हमेशा अपने तरीके से खेलने वाला व्यक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगी दल वो आज आरोप लगा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने तो स्पष्ट कहा है कि हम अगर इस देश के नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है किसको। और ये जो लोग कह रहे हैं कि गरीब का वोट क्यों कटेगा भैया, पिछड़ों का, दलितों का, किसी का वोट नहीं कटेगा। आपके जो बाहर से जो लाकर आप यहाँ पर देश की मिट्टी में धोखा कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से बिहार और अन्य प्रांतों में आप लोगों ने उनको शरणार्थी बना दिया है। इस देश के भूमि पर, इस देश के संसाधनों पे यहाँ का अधिकार है, यहाँ के लोगों का है। उसको जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा कर उसको पूरी तरह से यहाँ का नागरिक बनाने का जो खेल चल रहा है, उस खेल को अगर रोका जा रहा है तो इनको चुनौती हो रही है। हम तो पूछते हैं ये बूथ लूटने वाले लोग हैं ना, इनको कभी वोटर से मतलब रहा था क्या? बैलेट पेपर से लूटने वाले लोग आज चले हैं जनता के वोट की बात करने, जिन्होंने हमेशा जनता को ठगा और जनता के वोट को खरीदा और जनता के वोट को लूटा है। आज अगर एक एक वोटर का सत्यापन हो रहा है तो निश्चित रूप से इनको खल रहा है, इनको बेचैनी हो रही है। देश के नागरिकों का अधिकार है कि वो अपने वोट का मताधिकार करें और इलेक्शन कमीशन ने संस्था पूरी तरह से इंडिपेंडेंट संस्था है और उसने हमेशा चुनौती दिया तो है राहुल बाबा को। भाई हर बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कहीं नहीं राहुल बाबा एक बार भी डिस्कशन के पैनल में बैठ पाते इलेक्शन कमीशन के, हिम्मत नहीं है। तो जितना भी तेजस्वी जी हो, ये अगर एक एक वोट क्या है तो अपने बीएलए को भेजिए। इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, आपके बीएलए हैं क्या? सब बूथ पे है ही नहीं। बीएलए बनाइए और एक एक बूथ पर जाकर वेरिफिकेशन में सरकार के मशीनरी को सहयोग कीजिए। 27 जुलाई तक ये होगा, फिर 1 महीना दावा आपत्ति का समय है। 1 महीना पूरा आप दावा आपत्ति कीजिए कि गलत कट रहा है, ये सही कट रहा है। आपकी आपत्ति नहीं सुनी जाएगी तब बात मानिएगा। तो जमीन पे तो काम करना नहीं है, हवा में बयानवीर बनना है। लेकिन कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश वो बोल रहे हैं कि बिहार में वोटबंदी जैसा है कि समय परिलक्षित हो रहा और वो हमारे लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। कैसे होगा? मैं कहाँ वोटबंदी हो रहा है? नसबंदी कराने वाले लोग अब वोटबंदी की बात कर रहे हैं। जिनके आकाओं ने इस देश के युवाओं को नसबंदी कराया वो आज वोटबंदी की बात कर रहे हैं। जिनके सागिर में बैठे हैं वो बैलेट पेपर लेकर उठा के चल देते थे बैलेट बॉक्स, उस दिन आँख नहीं खुलता था।
आज वोटबंदी की बात करिए, एक एक वोट का सत्यापन हो रहा है तो वोटबंदी नजर आ रहा है, क्योंकि सही वोटर सामने आ रहा है, इसलिए बेचैनी है। फेक वोटिंग का खेल खेलने वाले लोग को डर लग रहा है कि लोकतंत्र अगर सही ढंग से खड़ा हो गया तो इनके हार सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव लेकिन वो तो आरोप लगा रहे कि चुनाव आयोग है बीजेपी के सेल की तरफ व्यवहार कर रहा है। उनके काम क्या है, यही ना है, यही ना खेला है आज तक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चैलेंज करने वाले लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं ये आपका है, ये उनका शिष्य है, वो शिष्य है। आपकी भी तो सरकारें कई राज्यों में रही हैं, क्यों नहीं आप हमारे लोगों पर आरोप लगा के हमको सजा दे पाते हैं? छत्तीसगढ़ में था ना आपका सरकार, लंबी लंबी बातें करने वाले भूपेश बघेल, और क्यों नहीं एक भी हमारे मंत्री को, एक भी विधायक को जेल भेज पाए? कागज में अगर सही था तो आप कर लेते। तो सही है कि जब काले कारनामा किए रहिएगा तो निश्चित रूप से इस तरह के बॉडी से जरूर आप डरिएगा। तो साफ तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार में घमासान होता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है और विपक्ष के तरफ से लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और ऐसे में वोटबंदी का टैगलाइन जो है वो विपक्ष के तरफ से किया जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आए हैं, आपको सुनाते हैं। बिहार की परिस्थिति मालूम है आपको, पिछला बार 2003 में इस तरह का रिवीजन, गहन रिवीजन हुआ था। उस समय लोकसभा का चुनाव 1 साल बाकी था, जब स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी हुआ था। उसके बाद विधानसभा 2 साल था, तब तो ये बात समझी जा सकती थी। लेकिन जुलाई के महीने में बिहार में, खास करके नॉर्थ बिहार पूरा बाढ़ से आक्रांत रहता है, बाढ़ से पीड़ित रहता है, एक से दूसरे जिला जाना कठिनाई रहता है। उसमें भी खास करके गरीब और वंचित तबका को सर्टिफिकेट मांगना, ढूंढना, और इन्हें वे अगर ये कहा जाए तो ये तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी का मुद्दा उठाते थे, बर्मा के लोगों का मुद्दा उठाते थे, तो अब तो मतलब कह रही है कि जो जहां रहते हैं वो वहीं वोट देंगे। तो जो मजदूरी करने बिहार के लोग बाहर आते हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं बाहर, जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपना वोट वहां नहीं दे सकते हैं बिहार में? यही सवाल हम लोग उठाए ना। तो एक तो ये सवाल इसलिए लाजमी है कि 1 महीने के अंदर 8 करोड़ लगभग मतदाताओं के पास पहुंचना असंभव है। हम लोगों ने अपनी बात कह दी जाके। उनका रुख सकारात्मक नहीं था, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे हम लोगों की बात, तो फिर 3-4 किलोमीटर पर न्यायालय है, वहां न्याय के लिए जाएंगे हम लोग। तो बिहार में इस साल के अंत में ही बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के बिहार में महाभारत होते हुए नजर आ रहा है। जो विपक्ष है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और सवालों के कटघरे में चुनाव आयोग को रखने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है वो विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आ रही है, और चुनाव से पहले खूब घमासान जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। हालांकि देखना होगा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं बिहार में जो गठबंधन है और जो तमाम पार्टी है वो किस तरीके से अपना रुख अपनाते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।